विगत बीते हुए कई वर्षों में, और मैं कहूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो करीब करीब जनवरी के अंतिम सप्ताह में गेहूं की सरकारी खरीदी के पंजीयन प्रारंभ हो जाते थे। लेकिन इस वर्ष वो आदेश अभी तक कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं आए हैं मेरी जानकारी अनुसार। और फरवरी में इस बार क्योंकि गेहूं की बोनी पहले हो गई थी बरसात कम होने के कारण, और फरवरी में कई नए गेहूं बाजार के अंदर आ जाएंगे। और ये विडंबना है कि आज दिनांक तक कोई भी खरीदी के आदेश नहीं निकले हैं। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के मुखिया से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द सरकारी गेहूं खरीदी के पंजीयन प्रारंभ करें। दूसरा, आज दिनांक को सोयाबीन के जो 500 रुपए की घोषणा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने करी थी, वो आज से डलना था किसान के खाते में, और पूरे मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जाना है, सीधा सीधा 2000 करोड़ रुपया। ये एक बहुत बड़ी राशि है। लेकिन आज तारीख तक किसी प्रकार की कोई हलचल शासन प्रशासन में मुझे नहीं दिखी, और मैं समझता हूं कि 2000 करोड़ रुपया किसानों का सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार खाना चाहती है। वो किसी भी कीमत पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। और इसलिए 500 रुपए जो सोयाबीन के डलना है, मक्का के डलना है, ये जो भी घोषणाएं पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और व्यवस्था भी करी है, वो जल्द से जल्द किसान के खाते में डालें। और कुछ समय पहले कांग्रेस के मित्रों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी विधानसभा में और पूरे जिले में और मध्य प्रदेश में एक नौटंकी करी थी, और अधिकारियों को बुलाया था और उनको आदेश करा था कि 90% की अनावरी आप लिखो और किसानों को मुआवजा और बीमा और ये सब मिलना चाहिए। बीमा की एक अपनी प्रक्रिया होती है, उसके प्लाट कटेंगे, उसमें प्राइवेट कंपनियां जो बीमा करते हैं उनके सर्वेयर आते हैं, पटवारी होता है, गिरदावर होता है, कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं, चौकीदार होता है, और इतनी सारी प्रक्रिया होती है, और प्लाट कट के और अनावरी होती है उसके अंदर। इसलिए बीमा की राशि मिलने में बहुत समय लगता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में जितनी ठंड गिरी है और जिसमें डालर चना, सामान्य चना, मटर फली, आलू और जो पुराने समय में गेहूं जल्दी बो दिया था, उस गेहूं में जो नुकसान हुआ है और किसान को जबरदस्त तरीके से हानि हुई है, मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द किसान को मुआवजा तय करके प्रति बीघा के हिसाब से, और जैसा माननीय शिवराज सिंह जी किसानों के सुख दुख में खड़े होते थे। मुझे तो आश्चर्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त ठंड के बाद में फसल खराब हुई, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी शायद एकाध खेत में भी शायद नहीं गए होंगे देखने के लिए। ये आश्चर्य है, और कितने संवेदनहीन है ये पता लगता है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का। और इसलिए मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसानों को मुआवजा देंगे तो एक बहुत बड़ा कदम होगा कांग्रेस की सरकार का। और वर्तमान के अंदर मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से ऋण माफी को लेके असंवेदनशील है कांग्रेस की सरकार, और आश्चर्य है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत चुटकी बजा के कहा था और जनता से गिनती गिनवाई थी, जिस दिन सरकार बनेगी मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे उस दिन से 10 दिन गिन लेना, और 10 दिन में संपूर्ण 2 लाख रुपए का कर्ज हम माफ कर देंगे। 2 लाख का संपूर्ण किसान का कर्ज, ये शब्द था। लेकिन उस सरकार के बनने के बाद में फिर नए उसमें नियम कायदे कानून आने लग गए, नए नए तरीके से षड्यंत्र होने लग गए। और पहले कांग्रेस के मुखिया ने कहा कि हम मार्च 2018 तक का ऋण लेंगे, फिर कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें दिसंबर 2018 तक करेंगे, फिर आदेश निकला तो फिर मार्च 2018 का आदेश निकल गया। बैंकों के पास में सारे प्रमाणीकरण है, सारे रिकॉर्ड है, लेकिन आज मुझे लगता है 1.5-2 महीने सरकार बने हुए हो गए, अब एक नया फॉर्मूला आ गया कि हम नगर पालिकाओं में चस्पा करेंगे। अब नगर पालिकाओं में कहाँ क्या हम पंचायत सचिवों के कहेंगे, फिर लाल पीले सफेद काले हरे फार्म भरवाएंगे। और अभी तो एक त्रुटि और पकड़ में आई खाचरोद में, मैंने खुद ने देखी वो सूची कि नाम खाचरोद के किसान का है,
तहसील भी खर्च हो जाए, लेकिन जिला सागर लिख दिया। अब उनको वापस त्रुटि के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऋण माफी में सीधे सीधे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ये चाह रही है कि विधानसभा में किसान को बरगला के, सीधे साधे किसानों को ठग के, धोखा करके हमने वोट ले लिया था, एक बार फिर हम लोकसभा में उसको सपने दिखाएं। अब मुझे लगता है कि शायद किसान ठगेगा ही भी नहीं, किसान बहलावे फुसलावे में भी नहीं आएगा, और किसान अब कांग्रेस से सपने भी नहीं देखना चाहता है। और हम भी ये चाहते हैं कि रिजल्ट दिखना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, आप सरकार में झूठ बोल के, और यहाँ के स्थानीय विधायक जी को तो मैंने कहा है कि ठगों का बादशाह है ये, क्योंकि पिछले 15 साल में हर चुनाव में इसने जनता को ठगा। ये दुर्भाग्य है इस नागदा खाचोद विधानसभा का। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से समूह की बहनें जो इनके घर पे आ रही है, और अब तो मुझे एक और आश्चर्य सुनने में मिला है कि उनके बाएं दाएं की गिनती में आने वाले माननीय राधे जायसवाल जी गए उन बहनों को लेके और कहा कि उन माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करो। एक तरफ तो वो फाइनेंस कंपनी वालों को कह रहे कि तुम दादागिरी से वसूल करो, और एक तरफ उन भोली भाली बहनों को कह रहे कि आप रिपोर्ट लिखाओ। चोर को कह रहे चोरी करो और साहूकार को कह रहे हैं कि जागते रहो। ये इस प्रकार से अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इसलिए विशेष करके जो हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि वास्तव में हिंदुस्तान किसान के गांव में बसता है, उस गांव के लोगों को आप ठगो मत। और विशेष करके जो गेहूं की खरीदे के आदेश तत्काल निकालें, सोयाबीन के 500 रुपये जो वास्तव में हक है किसान का, वो जल्द से जल्द उनके खाते में डालें। किसानों की पाले से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दें, और ऋण माफी के मामले में आप संवेदनशील बनिए। और मुझे आश्चर्य होता है कि जो कांग्रेस के लोग कभी प्याज के लिए बहुत बड़े बड़े आंसू रोते थे, 25 पैसे किलो प्याज बिक गया, किसान आज प्याज फेंक रहा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद से जाग नहीं रहे। और पिछली बार हमने 4 रुपए किलो बोनस दिया था। मैं ज्यादा की मांग नहीं करता हूं, 4 रुपए के हिसाब से भी आप किसान को दे दो तो 4 रुपए 25 पैसे में कम से कम वो पड़ जाएगा। आज तो 25 पैसे में लागत भी नहीं निकल रही। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल में जनता का सेवक रहा, एक बार भी किसान को हमने प्याज फेंकने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने एक दिन भी प्याज नहीं फेंकने दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते से वापस प्याज, लहसुन ये सब फेंकने लग गए। किसान आज की तारीख में बेचना नहीं चाहता, फेंकना चाहता। और इसलिए इतने संवेदनहीन मत बनो कांग्रेस के लोगों। जनता ने तुम्हें वोट दिया है, जनता ने तुम्हें 5 साल सेवा करने का अवसर दिया है। और इसलिए ये जो 5-6 मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस के लोग कुंभकर्ण नींद से जाग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैदान में तो हमें आना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के। और पूरी ताकत के साथ किसान की लड़ाई को लड़ूंगा किसी भी कीमत के अंदर इस विधानसभा के अंदर। मैं फिर एक बार कांग्रेस के मुखिया से निवेदन करता हूँ।